बजट का 60% के लगभग बजट हमारे कर्मचारियों के भरण पोषण में जाता है, तनख्वाह के रूप में जाता है। चाहे वो पंचायत स्तर का हो, प्रखंड स्तर का हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, फॉरेस्ट हो के पदाधिकारी हो, या और कोई भी हमारे पेंशन भोगी हो, बूढ़े बुजुर्गों का, विधवाओं का, मान की मुंडा, जिनको जिनको पैसे देते हैं, स्कॉलरशिप हो, मात्र 40% में राज्य के विकास की गाड़ियों को खींचा जाता है। और आप सबको मालूम है, ये राज्य को वजूद में लाने की अहम भूमिका तो हमारी दल ने जरूर निभाया, और इस राज्य को बनाने में ना जाने हमारे कितने सहयोगी, हमारे अगुआ, कितने हमारे पूर्वज हो गए लोग, कितनी महिलाएं की मांग का सिंदूर उजड़ गया, बच्चे अनाथ हो गए, तब ये राज मिला। लेकिन दुर्भाग्य से राज को दिशा देने का मौका हमें नहीं मिला। हमारे दल के नेताओं ने, आदरणीय दिसंबर शिबू सोरेन जी ने दिन रात एक कर अपना बचपन, कह लीजिए बचपन, क्योंकि स्कूल में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़कर आंदोलन के रास्ते को अख्तियार किया, लोगों को एकत्रित करने का एक बेड़ा उठाया। तो बचपन, जवानी, बुढ़ापा को इस राज को अलग वजूद देने में उन्होंने और उनके सहयोगियों ने दिया। और कहीं न कहीं आज मैं देखता हूं कि आज जिन लोगों ने इस राज के लिए लड़ाई लड़ा, वो आज हादसे पर है। उनके परिवार, उनके बच्चे आज हादसे पर हैं। चलिए कोई बात नहीं, इनकी कुर्बानी हो गई, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी तो सुरक्षित रहे, इसका तो उपाय होना चाहिए। उनके लिए बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर रोजगार, काबिलियत उनमें हो, हुनरमंद हो, ये तो सुनिश्चित करना पड़ेगा। लेकिन आज के दिन में भी इन सब चीजों की घोर कमियां हैं। एक लंबा समय लगा राज अलग करने में। सोचा चलो ये पेड़ आम का हो या कुछ जो भी आप कह लें, अमरूद का हो, लीची का हो, पेड़ लग गया झारखंड नाम का। अब ये झारखंड का पेड़ बढ़ेगा और हम बैठ के खाएंगे। वास्तव में ऐसा होता नहीं। राज को दिशा देने का, राज को एक अपने पैर पे खड़ा होने का, राज को एक विकसित राज बनाने का एक अहम कड़ी का भूमिका राज के कर्मचारी करते हैं। अलग अलग कैडर से यहां आईएएस आते हैं, आईपीएस आते हैं, और एक मुख्य भूमिका में हमारे राज कर्मचारी लोग आते हैं, जो गांव तक उनकी पहुंच, उनकी जिम्मेवारी होती है। बहुत जब चूंकि राजनीतिक दल के सदस्य होने के नाते हम लोग भी
शहर से लेके गांव तक जुड़े होते हैं। हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों से और उनके बीच में उठना बैठना हम लोग का रहा है। लेकिन 20 साल में कभी ऐसा कोई वाकया मुझे याद नहीं आता जहां कुछ कहा जा सके कि नहीं ये बहुत, मतलब ये चीज को देश को कॉपी करना चाहिए। इस चीज को एक भी बात बता दीजिए 2019 के पहले कोई एक वाकया या कोई एक ऐसी योजना, घटना या कुछ ऐसा बताए जिससे हम देश में अलग उदाहरण के रूप में उसको पेश कर पाए। अभी हम कल परसों ही मैंने अपने पदाधिकारियों से पूछा कि मुझे कोई ऐसी चीज बताओ राज्य में जिसको लेकर के मैं इस देश के बाजार में और दुनिया के बाजार में जाके खड़े होके बोल सकूं या फोरम में जाके खड़े होके बोल सकूं कि ये हमारे राज्य में है और इसका परिणाम या इसका लाभ पूरे राज्य को मिल रहा है या वो पूरे देश में उदाहरण के रूप में उसको हम पेश कर पाए। एक भी चीज, एक भी नाम गिना नहीं पाए। मैंने कहा तब तो जो लोग बोलते हैं कि देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, मुझे लगता था कि चलो पिछड़ा जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अब आगे बढ़ने का सपना ही छूट चुका हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। लेकिन जब मैं इन सब चीजों को समझने लगा तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि ये राज्य अब बिल्कुल एक स्लीपिंग मोड में है। ये राज्य आगे बढ़ने का ना वो प्रयास करने की इच्छा में है, ना उसकी हिम्मत है, ना जज्बा है। कहा हुआ था ना कि कुछ चीजें हो रही है तो हो रहा है, अपने आप हो रहा है, प्रयास से नहीं हो रहा है। तो हमने यही सोचा कि भाई ये तो बहुत चुनौती भरा ताज हमें मिला, कैसे संभाला जाएगा। सरकार बनते ही आप लोगों ने देखा कि कोरोना जैसा वैश्विक महामारी आई, ऐसा भूत आया कि दुनिया का लोग इसको पहचान नहीं पा रहा है कि कैसा भूत है, क्या बैताल है, किसका इलाज क्या होगा, झाड़ फूक करना पड़ेगा कि दवा करना पड़ेगा कि इंजेक्शन करना पड़ेगा, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और ऐसे स्थिति में झारखंड, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई, डॉक्टरों की अवेलेबिलिटी नहीं, अस्पताल की हालत आप लोगों से छुपी नहीं है, समझ में नहीं आती थी, समझ में नहीं आता था उस समय कि आगे क्या होगा, कल अब ये कब खत्म होगा, कब नहीं होगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं। कोई ये नहीं बता पा रहा था दुनिया में कि अब इसके बाद ये कहानी खत्म। तब आदमी कुछ सोचे भाई हाँ 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 2 साल के बाद हम कुछ इस तरीके से काम करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा उस समय भी मुझे उस समय नींद नहीं आता था। हमारे सहयोगियों के पास स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग के लोग सो जरूर जाते थे, लेकिन मैं नहीं सोता था। इसके लिए हमारे, चूंकि कब क्या खबर, कौन सी समस्या कब सामने आ जाए, उसका क्या रास्ता हो, इसके लिए जब तक सजग चौकन्ना न रहे
तो शायद ये समस्या हम लोग के लिए बड़ी हो जाती। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जिस राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था भी अच्छा है, डॉक्टर्स भी बड़े पैमाने पर हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं, वहां पर इस कोरोना से लोग जानवरों की तरह मर रहे थे। जैसे बर्ड फ्लू होता है, जैसे मुर्गी से मरती है, उसी तरीके से लोग मरने लगे थे। कई अखबारों में, कई आप लोग सोशल तंत्र आज के दिन में सूचना तंत्र बहुत मजबूत है। अपने परिजनों का लाश लोग खुले मैदान में छोड़ के भाग रहे हैं। ये हालत, लकड़ियां खत्म, जमीन खत्म। लेकिन ऐसी स्थिति इस पिछड़े राज्य में नहीं आई। और उस समय याद कीजिए आप लोग, आई नहीं, जबकि उस समय तो हम लोग कोरोना ढो के ला रहे थे। ये राज्य का पहला राज्य है जहां कोरोना ढो करके हम लोग ला रहे थे, ट्रेन से, हवाई जहाज से, गाड़ी से, मोटर से। ऐसी स्थिति में भी इस राज्य को एहसास नहीं होने दिया गया, बहुत लोगों को प्रभावित नहीं होने दिया गया कि आप लोग इतने बड़े मुसीबत के बीच से गुजर रहे हैं। समय बीतता गया, जीवन सामान्य होने लगा, और इस दौरान जब घर में ताले बंद होकर के रहने के लिए हम मजबूर थे, हाट बाजार, गाड़ी मोटर सब बंद थी, सभाएं नहीं होती थी, ऐसी गोष्ठियां ही नहीं हो पाती थी। तो उन समय में जो हम लोगों ने तैयारी की थी, उन सब तैयारियों को धरातल पर उतारने का समय आने लगा। ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, हमारे सरकार को हुए 3 साल हो गए। ये 3 साल की उपलब्धि नहीं है, कई चीजें आप लोग के समक्ष है। ये मात्र 1 साल का परिणाम है, जो आप इतनी कई सारी चीजों को आपके समक्ष भी रखा गया। इसमें पुराना पेंशन वाले स्कीम भी है। मेरा ये मानना है, जब तक व्यवस्था, जब हमारी जड़ मजबूत नहीं होगी, पेड़ का फल भी ठीक नहीं होगा। तंदुरुस्त, बेहतर अपनी आने वाली पीढ़ी, अगर हम चाहते हैं कि अच्छा हो, तो हमें अच्छा होना पड़ेगा, हमें मजबूत होना पड़ेगा। आज पेंशन को लेकर चलिए, अलग अलग टुकड़ों में बटे आप संगठन लोग एक छत पे आए, और मैं कई राज्यों में जाता हूं, कई राज्यों में घूमता भी हूं। और मैं घूमने के लिए नहीं जाता, मैं वहां देखने जाता हूं वहां होता क्या है, वहां लोग रहते कैसे हैं। आज आखिर जो इंडेक्स है, इंडेक्स में हम सबसे निचले पायदान पे क्यों खड़े?